अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील अकबर और आप देख रहे हैं अदील अकबर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 4.2 और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 11, 13, 14 वो हल करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सवाल दिया हुआ है m + n + p = 10 और आपके पास है mn + np + pm = 27। आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है m² + n² + p² = क्वेश्चन मार्क। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो गिवन है, आपने सबसे पहले बेटा जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ होते हों उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो उसका बेटा फॉर्मूला ये होता है mn + p होल का स्क्वायर। इट्स मीन ये है, बेसिकली मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये ऐसे दिया हुआ है a + b + c होल का स्क्वायर। 3 वेरिएबल्स आपके पास गिवन हो, जब उन 3 वेरिएबल्स का स्केल लेना हो तो फॉर्मूला बनता है a² + b² + c² +2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच जाता है ab + bc + ea। बेसिकली फॉर्मूला आपके पास ये होता है। लेकिन अब जब वेरिएबल mn और p यानी कि 3 टर्म्स वेरिएबल कुछ और यूज़ हो रहे हैं तो आप abc की जगह पे ये 3 वेरिएबल जो गिवन है वो लगाएंगे। तो बेटा मैंने इसमें दोबारा वही फॉर्मूला पुट किया जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ था, यानी कि इन सब का होल का स्केल ले लिया। उसके बाद ये अलग अलग, ये ऑलरेडी दिए हुए सवाल में देख रहे हैं m², ये ऑलरेडी दिया हुआ सवाल आपके सामने समझ आ रही है आपको, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है। ये देखें, ये mn + p ये भी गिवन है आपके पास, mn + np + pm ये भी गिवन है आपके पास, m² + n² + p² ये निकाला लेकिन गिवन है आपके पास। मैंने क्या किया, होल का स्केल ले लिया। उसके बाद दोबारा m² + n² + p² + 2 इंटू ब्रैकेट mn + np + pm। अब देखा जाए तो आपके पास क्या गिवन है, m + n + p होल का स्केल। ये m + np की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये देखें गिवन है, ये आपके पास क्या है 10 है। तो मैंने चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 होल का स्केल इक्वल टू m² वैसे का वैसे ही, n² वैसे का वैसे ही, p² वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये आपने निकालना है, +2 वैसे का वैसे ही। और mn + np + pm की वैल्यू दी हुई है 27, नज़र आ रही है आपको, 27 हमारे पास गिवन है। तो आपने यहाँ पे 27 लिख दिया। जब ये ब्रैकेट में लिखा था इट्स मीन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 54। 10 का स्केल लिया तो क्या यहाँ पे आ गया 100। बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतार लेंगे, हमने एज इट इज़ उतार ली। m² + n² + p² हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया। अब ये बेटा यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 46 बकाया बचेंगे और ये बाकी हमारे पास एज इट इज़ जो बच गया है वही इसकी वैल्यू थी और हमने यही निकालना था, m² + n² + p², राइट। अच्छा जी, इसके साथ हम देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है x + y + z = 12, x² + y² + z² = 64, xy + yz + zx ये आपने मालूम करें। तो मैं उसी तरह गिवन लिखूँगा और मैं फॉर्मूला लिखूँगा दोबारा से इसके ऊपर x + y + z होल का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, x² + y² + z² + 2 कॉमन अंदर रह जाएगा, xy + yz + zx। ये मैंने ऐसे लिख दिया। आपके पास क्या क्या गिवन है हम देखते हैं। मेरे पास है ये 12 गिवन है यहाँ पे, तो मैं क्या यहाँ पे 12 होल का स्केल लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 12 होल का स्केल लिख दिया। और मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास 64 गिवन है, किसकी वैल्यू, x² + y² + z²। इन सब की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा खाली 64 लिख दिया, +2 वैसे का वैसे, ये आपने मालूम करना है, xy + yz + zx ये हमने मालूम करना है, हमने लिख दिया वैसे का वैसे। ये प्लस आप पहले 12 का स्केल लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144। 12 का स्केल क्या आता है 144 = 64 + 2 इंटू xy + yz + zx। इसको नहीं छेड़ना आपने, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, +64 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे 144 - 64 = 2 बचा इंटू xy + yz + zx वैसे का वैसे ही। अब 144 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 80 आ जाएगा। 80 = 2 इंटू xy + yz + zx।
2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 वैसे का वैसे। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 40 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था, यही हमने मालूम करना था, ये हमने निकाल लिया। क्लियर जी बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई आपके पास है 21 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने मालूम करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखते हैं। गिवन में हमारे पास है भाई x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐसे ही आपने क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, राइट। ये देख रहे हैं क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इसको ये बनाने के लिए क्या कमी है। इट्स मीन यहाँ पे क्या है, क्यूब नहीं है, ऐसे ही है ना। आपने क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्या मैं अगर इसका क्यूब ले लेता हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली थोड़ा दिमाग के अंदर ये बनेगा कि ये भी क्यूब बनेगा और वाई भी क्यूब बनेगा। तो मैं इनका इन दोनों का क्या लेता हूँ, क्यूब लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का क्या ले रहा हूँ, गिवन में अंदर क्यूब ले रहा हूँ, दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, क्यूब ले रहा हूँ। और इट्स मीन आज जब मैं क्यूब ले रहा हूँ तो a माइनस बी होल का क्यूब फॉर्मूला पुट होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी का क्यूब, राइट। जब भी आपके पास पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, होल का क्यूब होगा और सेंटर में माइनस होगा, तो बेटा ये फॉर्मूला पुट होगा a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब, राइट। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपने बना दिया है, ये इस फॉर्मूले को इसके अंदर पुट करें। तो मैं जब इसके अंदर पुट करता हूँ तो सबसे पहले क्या कहता है फॉर्मूले में, ए क्यूब, ए मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है, y है। तो मैं क्या करूँगा, क्यूब लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा x का क्यूब, लिख लिया, ठीक है। ए क्यूब था माइनस माइनस, उसके बाद वो क्या कहता है 3 फॉर्मूले के अंदर, फिर वो क्या कहता है ए बी मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3ab ऐसे ही है, ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके अंदर ए बी क्या है, एक्स, और बी क्या है, वाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स वाई, लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, a माइनस बी, तो a इसके अंदर x है और माइनस है, और b मेरे पास क्या है, y है, लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस है, माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, b का क्यूब, तो b मेरे पास यहाँ क्या y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y का क्यूब, ब्रैकेट में लिख दिया। इक्वल टू 4 का क्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 64 बन गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास ये देखें ए बी दिया हुआ है, राइट। ए बी की वैल्यू क्या है 21 और x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4। तो आप क्या यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स क्यूब वैसे का वैसी 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 21 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4, कोई मुश्किल, माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ इक्वल टू 64 एज इट इज़, राइट। अब देखा जाए ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 ज़ा 12 और 12 को 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। तो 2 वैसे का वैसे, 4 में 1 जमा किया 5 और 2 वैसे का वैसे, तो क्या बन जाएगा 252। तो एक्स क्यूब माइनस 252 माइनस वाई होल का क्यूब इक्वल टू 64। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब वैसे का वैसे माइनस वाई क्यूब वैसे का वैसे इक्वल टू 64 प्लस 252। ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया, राइट। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 252 में जमा करते हैं 64, 4 में 2 जमा किए कितने हो गए 6, 6 में 5 जमा किए कितने हो गए 11, 1 कैरी हो गया, 3 में 2 में 1 जमा किया 3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 316। कोई मुश्किल बेटा यहाँ तक कोई हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ आपने क्या किया,
क्यूब का फॉर्मूला पुट किया। ये देख लें, क्यूब का मैंने सिर्फ क्या किया, फॉर्मूला पुट किया। जो ये फॉर्मूले में कहेगा मैंने बस वो यहाँ पे पुट किया। फॉर्मूले में क्या कहता है ए क्यूब, तो मैंने यहाँ पे एक्स का क्यूब ले लिया। फॉर्मूले में क्या कहता है माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। फॉर्मूले में क्या कहता है 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। फॉर्मूले में कहता है ए बी है, तो ए इसके अंदर क्या है एक्स है और बी मेरे पास क्या है वाई है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स वाई। फॉर्मूले में कहता है ए माइनस बी है, तो ए मेरे पास यहाँ पे एक्स है, माइनस है और वाई मेरे पास क्या है बी है। मैंने ब्रैकेट डाली, एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे लिख दिया। फॉर्मूले में मेरे पास क्या कहता है माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा और बी का क्यूब है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वाई होल का क्यूब इक्वल टू 64। फिर मैंने देखा कि मेरे पास एक्स वाई की कीमत भी दी हुई है, ऊपर दिए रहे 21 दिया हुआ है, और मेरे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी दी हुई है, ये क्या दी हुई है 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पे जगह 4 लिखा, एक्स वाई की जगह पे 21 लिखा, तीनों को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस वैसे का वैसी, वाई क्यू वैसी का वैसी, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बनेगा 252। ये देख रहे हैं आप, 4 3 12, 12 को 21 से करेंगे तो 252। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 252। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। और जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो 316 इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 3 था, 5 था, 8 था, अब 11 है। 11 में डिमांड करता है कि आपके पास है x माइनस वाई, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 7, और आपने मालूम करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये आपने मालूम करना है। तो मैंने फिर आपको थोड़ा दोबारा समझाता हूँ इसमें क्या चीज़ की कमी है। देख रहे हैं ये x खाली है, x माइनस 1/x, और ये क्या है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, राइट। इट्स मीन अगर मैं इसका क्यूब लेता हूँ तो मेरे पास ये शेप बनना शुरू हो जाएगी, राइट। और मेरे पास कोई और फॉर्मूला पुट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे क्यूब है। ना मैं स्केयर पुट कर सकता हूँ, ना मैं 3 वेरिएबल्स का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। मैं अब किसका पुट करूँगा? क्यूब का करूँगा। हाँ, माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पे क्या माइनस है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे अब ये देखते हैं हम। ये देखें ज़रा क्लास, मैं क्या करूँगा आपके पास गिवन में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास है x माइनस 1/x इक्वल टू 7, ऐसे ही है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये उन बच्चों के लिए है जिनको पता ना हो कि क्यूब लेना कैसे है, ठीक है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि मैंने क्यूब लिया है लेकिन मेंशन नहीं किया, आप वहाँ पे भी मेंशन लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने यहाँ जब लिया तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये देखें ज़रा, x माइनस 1/x होल का क्यूब बन गया इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 7 का क्यूब बन जाएगा, राइट। क्यूब बन गया मेरे पास। ऊपर वाले सवाल में देखें ऊपर भी क्यूब बन गया था, अब नीचे वाले सवाल में देखा तो नीचे भी क्यूब बन गया। क्यूब बन गया इट्स मीन क्यूब का फॉर्मूला पुट होगा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। देख रहे हैं क्यूब का फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मेरे पास a क्या है x है और b मेरे पास क्या है 1/x है, तो मैं क्या लिखूँगा a क्यूब। अब मैं ज़रा आपको ज़ुबानी करवा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में चीज़ें बैठे। a क्यूब माइनस 3ab, ये देखें b मेरे पास क्या है 1/x, b मेरे पास क्या है 1/x, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 1/x लिखा, राइट। उसके बाद क्या कहता है ब्रैकेट में फॉर्मूला याद करते हैं x माइनस बी, यानी कि x a माइनस बी, तो a मेरे पास क्या है x है और b मेरे पास क्या है 1/x है, राइट। तो क्या बन जाएगा x माइनस 1/x। कोई मुश्किल यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या फॉर्मूले में लास्ट में कहता है b का क्यूब, तो b मेरे पास 1/x होल का क्यूब हो गया इक्वल टू 7 का क्यूब लेंगे तो बन जाएगा 343। 7 7 49, 7 को 7 से फिर यानी कि ऐसे देख लें आप, उन बच्चों के लिए देख रहे हैं आप, ये देखें 7 7 49, 49 को 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा, राइट। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई मुश्किल? उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं कि क्वेश्चन और हमें क्या कह रहा है, इसको हम और अपने लिए इजी कैसे कर सकते हैं। इजी इस तरह कर सकते हैं कि ये देखें, ये जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा हो, तो इट्स मीन इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास जो भी ओवन में एक फ्रैक्शन में हो और एक लेफ्ट साइड पे ऐसी वेरिएबल दिया हो लेकिन सेम हो, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, राइट। अब मेरे पास बचा क्या, हम बोल देखते हैं। एक्स क्यूब बचा, माइनस 3 वैसे का वैसे ही बचा। आपके पास क्या बचा, x माइनस 1/x बचा, माइनस 1 का क्यूब लेंगे 1 और x के ऊपर क्यूब एज इट इज़ डाल देंगे इक्वल टू 343, राइट। कोई मुश्किल? नो।
क्या मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है? दी हुई है, क्या दी हुई है? 7, राइट। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 7, जैसे हमने ऊपर तीनों वेरिएबल्स पे वैल्यू पुट की थी, देख लें, एक्स वाई में पुट की थी और x माइनस वाई में पुट की थी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 7, राइट। क्या पुट करेंगे? 7, 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? 7, क्या है? 7। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ? 7 पुट कर दिया, -1/x³ एज इट इज़ इक्वल टू 343 एज इट इज़। तो 7 3 ज़र क्या होता है? 21 होता है। x³ माइनस 21 -1/x³ इक्वल टू 343, राइट। अब अक्लमंद हो गए माशाल्लाह सारे बच्चे। तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ x³ बचा, राइट, -1/x³ बचा आपके पास, ये देखें x³ बचा और -1/x³ बचा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे 343 + 21, राइट। और मैं इनको जब प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है यहाँ पे? चलो रफ वर्क कर लेते हैं। 343 में 21 जमा करते हैं, 3 में 1 जमा किए 4, 4 में 2 जमा किए 6 और 3 वैसे का वैसे, तो आंसर आपके पास आ गया 364। x³ -1/x³ इक्वल टू 364। कोई मुश्किल बेटा? किसी को कोई मुश्किल हो तो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके दोबारा पूछ सकता है। मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं फेरी, मैंने उन बच्चों को बताया कि जिसको क्यूब का पता चल जाए कि होल का क्यूब होगा तो फॉर्मूला कौन सा पुट होगा? ये पुट होगा, जो पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया है, मेंशन किया हुआ है। आपने इसके अंदर भी क्यूब का ही फॉर्मूला पुट किया है। किसका फॉर्मूला पुट किया है? क्यूब का। मैं यहाँ पे फिर मेंशन कर देता हूँ, a - b होल का क्यूब इक्वल टू a³ -3ab a - b का क्यूब, राइट। मैंने और कुछ भी साइंस नहीं लड़ाई, सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले को इसके अंदर अडॉप्ट करना सिखाया। कैसे? ये देखो क्या कहता है, a³ माइनस 3 ab, a इसके अंदर x है और b मेरे पास 1/x है। अब यहाँ पे 1/x है, ऊपर क्या था? खाली x था, अब यहाँ पे क्या है? 1/x है। तो मैंने यहाँ पे 1/x लिख दिया, ब्रैकेट a मेरे पास x है, माइनस b मेरे पास क्या है? 1/x है, तो 1/x लिख दिया, फिर माइनस है और b का क्यूब तो 1/x होल का क्यूब। तो जब यहाँ का 7 का क्यूब लेंगे तो 343 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे उन बच्चों के लिए करके बता दिया जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता, वो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको हाथ से भी करना सिखाया है, इससे आपका दिमाग और तेज़ होगा, राइट। और कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। जी क्लास, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है। अब तो मेरा ख्याल है बच्चों को पहचान हो गई है कि क्यूब है तो इट्स मीन क्यूब पुट हो रहा है, माइनस है सेंटर में तो माइनस हो रहा है। तो चलाइए फिर हम देखते हैं आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास गिवन है जी, गिवन में लिखते हैं हम सवाल दोबारा से, और हम यहाँ पे लिखते हैं 5x - 1/5x इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? क्यूब लेता हूँ, तो मैं कैसे लूँगा? 5x - 1/5x होल का क्यूब इक्वल टू 6 होल का क्यूब, राइट। और मैं फिर ऊपर मेंशन कर देता हूँ क्यूब का फॉर्मूला, a - b होल का क्यूब बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताइएगा ज़रा मेरे साथ साथ, रिपीट करें। a³ -3ab a - b का क्यूब, राइट। हमने जितने भी अभी सवाल किए सब में क्यूब का हो रहा है। कॉमन की बात यह है कि सब में ही क्यूब का फॉर्मूला पुट हो रहा है। अब हमारे दिमाग में पट से बात बैठ गई कि पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है। तो ये देखें, पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू अब ये क्या है? b है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे मैं कहता हूँ किसी भी गलत फॉर्म में लिखा हो, आपको ज़हन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार जो मेरा फॉर्मूला मुझे कह रहा है बस मैंने वही पुट करना है और मैंने कुछ भी पुट नहीं करना। तो मैं अब क्या करूँगा? फॉर्मूले में कहता है a³, तो जी आइए बताइए क्या होगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 5x होल का क्यूब। अब डिजिट आ गए तो इट्स मीन 5 का भी क्यूब लेंगे, कॉमन सेंस की बात है। माइनस माइनस सेंटर में -3 है, 3 आ गया। ए बी मतलब a और b मतलब ये, तो ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा के 5x इंटू 1/5x, राइट। जैसे पिछले सवाल में किया 1/x किया था ना हमने, यहाँ पे आ जाएगा 1/5x, बस और कुछ भी नहीं।
उसके बाद क्या कहता है, ब्रैकेट में फिर a माइनस बी, ए मेरे पास 5x माइनस बी मेरे पास 1/5x, मैंने और कुछ भी साइंस नहीं लड़ाई, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं, माइनस बी का क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5x होल का क्यूब, क्यों, क्योंकि आपने ये चीज़ बनानी है, राइट, इसलिए क्यूब लिया। इक्वल टू 6 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 216, राइट। 6 6 ज़ार 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 216 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 216। मैं फिर यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 216। 6 6 ज़ार 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ार 36, 6 3 ज़ार 18, 19 20 21, तो मैं जब यहाँ पे 21 लिखूँगा तो 216 बन जाएगा। क्लियर बेटा, ये जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, हमें पता चल गया, ये जैसे हमने वहाँ पे x काटा था, यहाँ पे 5x से काट देंगे, काट दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 का जब क्यूब लेंगे, हमें पता जब होल का क्यूब हो, जब कोफिशिएंट दिया हो, तो ये क्यूब इसके साथ भी है और ये क्यूब इसके साथ भी है, राइट। इट्स मीन ये क्यूब इसके साथ भी है और ये क्यूब नीचे वाले के साथ भी है, राइट। तो इट्स मीन 5 का क्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा 25x क्यूब। अब हमारा सवाल बन रहा है 125x क्यूब, राइट। 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। उसके बाद -3 वैसे का वैसे ही, इसकी क्या वैल्यू दी हुई है देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 5x माइनस 1/x क्या दिया हुआ है 6, तो क्या मैं यहाँ पे 6 पुट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, इसकी जगह पे 6 पुट कर दिया। क्लियर, सवाल ये है कि अब ये यहाँ पे ये कहाँ गया, तो बेटा ये इसकी जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ऊपर दिया हुआ है 6, देख रहे हैं ये 6 हमें ऊपर गिवन है, राइट। उसके बाद क्या किया, -1 का क्यूब 1 और नीचे जब 5 का क्यूब लेंगे तो राइट 125x क्यूब ऐसे का वैसे ही। क्लियर, अब देखा जाए तो हमारा वो वाला क्वेश्चन बन रहा है क्या बन रहा है, यहाँ पे भी 125 है। क्लियर, बन रहा है हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन, बन रहा है ना, इक्वल टू 216। अब मैंने कोई साइंस नहीं लड़ी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 125x क्यूब -18 -1/125x क्यूब इक्वल टू 216। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, अगर यहाँ पे माइनस इधर जाके प्लस। अब सवाल ये नहीं है कि सर अगर इसको इधर लें तो बेटा हमने इसको छोड़ना है अकेला, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम यहाँ से उठाएंगे और इधर लेके जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125x क्यूब -1/125x क्यूब इक्वल टू 216 + 18। तो जब इसको मैं प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 125x क्यूब -1/125x क्यूब। चलो यहाँ पे प्लस करके देखते हैं, 216 में 18 प्लस करें, 8 और 6 14 होते हैं, 1 कैरी हो गया, 2 1 2 3 और 2 वैसे का वैसे ही, तो आंसर आ गया, बस क्या आ गया 234। क्या हमने यही चीज़ मालूम करनी थी जो हमने मालूम कर ली है। हमें क्वेश्चन मार्क में क्या कह रहा था, ये मालूम करें, नज़र आ रहा है, राइट। तो हमने मालूम कर लिया। कोई सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, दोबारा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब, तो बेटा बड़े ध्यान से समझें, कोशिश करें समझने की। अगर नहीं समझ आता मुझे दोबारा कमेंट में कहें, मैं दोबारा रिपीट करूँगा हर एक स्टेप को 1 बाय 1, राइट। दुआओं में याद रखें दिल अकबर को। अल्लाह हाफिज़।